पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, इस चैनल के माध्यम से मैं छोटे छोटे कानूनी टॉपिक्स पर आपको विधि की जानकारी दे रहा हूं। आज का टॉपिक है हक त्याग विलेख या रिलीज डीड क्या होता है। रिलीज डीड का अर्थ है अपने हक को त्यागना। कई जगह क्या होता है कि प्रॉपर्टी को एंसेस्ट्रल जैसे प्रॉपर्टी है और वसीयत किए बिना कोई भी व्यक्ति मर गया, उस प्रॉपर्टी का जो नेचर है वो इस तरह का नहीं है कि सभी हिस्सेदारों को उस प्रॉपर्टी में बंटवारा करके या बराबर से बांट दिया जाए। ऐसी स्थिति में जो भी उसके को ओनर हैं वो आपस में ये तय करते हैं, चाहे वो कंसिडरेशन ले लें प्रतिफल के रूप में या ना लें, कि हम जैसे मान लीजिए एक पिता है, उसके 2 लड़के थे, एक लड़की और एक पत्नी, बराबर में उसका हिस्सा उस प्रॉपर्टी में बंटना चाहिए। और आपस में वो यदि तय कर लेते हैं उसकी पत्नी और बेटियां कि भाई लड़का जो है उनका भाई है या उसका जो पुत्र था मृतक का, उसको वो संपत्ति देनी है, तो वो उसके हक में एक रिलीज डीड एग्जीक्यूट करेंगे जो कि रजिस्ट्रार के यहाँ होती है, जिसमें एटलीस्ट 2 विटनेसेस होते हैं। इसमें कोर्ट फीस भी काफ़ी कम लगती है, गिफ्ट डीड आदि में तो काफ़ी कोर्ट फीस लगती है। तो ऐसी स्थिति में वो भाई के पक्ष में रिलीज डीड एग्जीक्यूट कर सकते हैं और को ओनर दूसरे को ओनर को अपना हक त्याग कर और उसके बदले में चाहे वो प्रतिफल लिया हो नहीं लिया हो, गिफ्ट में तो प्रतिफल होता नहीं है लेकिन इसमें कई बार प्रतिफल के रूप में कुछ राशि ले ली जाती है। तो रिलीज डीड एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, पश्चिम बंगाल आदि में ये मान्यता नहीं है, लेकिन अन्य जितने भी राज्य और प्रांत हैं उनमें रिलीज डीड या हक त्याग विलेख जैसे बोलते हैं, रेलिंक्विश डीड, रेलिंक्विश अर्थात त्यागना, तो वह अपना को ओनर दूसरे को ओनर के पक्ष में अपना अधिकार या हक त्याग देता है। इसी को रेलिंक्विश या अधिकार त्याग या हक त्याग बोला जाता है। तो रेलिंक्विश डीड जो है वो इसीलिए लिखी जाती है कि किसी भी संपत्ति का जो नेचर है वो इस तरह का नहीं है कि वो आपस में उस प्रॉपर्टी में रहकर बंटवारा करके रह सकें। ऐसी स्थिति में कुछ को ओनर दूसरे को ओनर के पक्ष में अपने अधिकार को, हक को, टाइटल को त्याग देते हैं और उसको एक रिलीज डीड के रूप में, जो कि रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्टर्ड होगी, 2 कोर्ट फीस लगेगी, नॉमिनल कोर्ट फीस रहती है और उसमें स्पष्ट उसका फैमिली ट्री वो पोर्शन स्पष्ट होगा, एटलीस्ट 2 विटनेस होंगे, 2 पासपोर्ट साइज फोटो होंगे, हर पेज पर उस रिलीज डीड के उन लोगों के हस्ताक्षर होंगे और जो भी टर्म्स कंडीशन है, जिन लोगों ने अपना अधिकार त्याग दिया है वो उसमें स्पष्ट क्लॉज में उल्लेखित कराएगा कि हमने अपना अधिकार फलाने के पक्ष में त्याग दिया है। ऐसी विरासत में मिली हुई संपत्ति के लिए वो जो रेलिंक्विशमेंट या जो रिलीज डीड है वो लिखी जाती है और इसकी लीगल वैल्यू होती है। लेकिन रजिस्ट्रेशन एक्ट, इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के सेक्शन 17 के तहत ऐसी रिलीज डीड का रजिस्ट्रेशन करा लेना आवश्यक है। तभी यदि कोई कोर्ट में बाद में चैलेंज आदि करता है किसी भी तरह, तो उसकी विधिक मान्यता भी बनी रहती है। ऐसी स्थिति में मेरा यह सुझाव है कि रिलीज डीड को रजिस्टर्ड भी अवश्य करा लेना चाहिए। गिफ्ट डीड में प्रतिफल नहीं होता है तो गिफ्ट भी की जा सकती है, लेकिन जहां पर अधिकार अपना त्यागने के लिए को ओनर दूसरे को ओनर के पक्ष में, वहाँ रेलिंक्विश डीड या रिलीज डीड को एग्जीक्यूट करना लीगली अच्छा रहता है। और इसमें किसी प्रकार की जो भी ब्लड रिलेशन के लोग हैं उनमें किसी प्रकार का मनमुटाव नहीं रह जाता है। आपसी सहमति के आधार पर ऐसी रेलिंक्विश डीड एग्जीक्यूट करा ली जाती है और उसकी लीगल वैल्यू यानी विधिक मान्यता भी होती है, कानून के अनुसार उसको पूर्ण बल भी प्राप्त होता है। तो मैंने ये सरल भाषा में आपको रिलीज डीड या रेलिंक्विश डीड हक विलेख के बारे में बतलाया। आशा करता हूँ कि मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपसे एक निवेदन है कि यदि आपने अभी तक मेरे इस चैनल पैरामीटर ऑफ लॉ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकॉन को दबा दें, जिससे आने वाले जो भी वीडियो और नए नोटिफिकेशन होंगे वो आपको अविलंब प्राप्त होते रहें। और अपने दोस्त, साथियों, यारों तथा मित्रों जो भी परिचित हैं उन सबको लाइक और शेयर अवश्य करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।